मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी करने वाले हमारे जितने भी प्रिय साथी भाई बहन हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए साथियों, आज हम लोग क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस के अध्याय नंबर 2 को देखेंगे। अध्याय नंबर 2 है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली है। अगर इससे पहले आपने क्लास नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए साथियों। प्ले लिस्ट में क्लास 10th SST पॉलिटिकल साइंस लिखा हुआ है, आपको सारे क्लास आपको उपलब्ध है, आप देख लीजिए। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य की विशेषता नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एक हरी शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुई है। तो साथियों यह कितनी सूचियों में हुई है, तो यह हुई है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम होता है। विभिन्न समुदायों के टकराव कम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है कि संघवाद लोकतंत्र के प्रतिकूल है क्योंकि, संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है क्योंकि संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक ही भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाद दिए जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है। तो साथियों कहाँ विकसित की गई है, तो यह किया गया है बेल्जियम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या है। तो साथियों सही बयान क्या है, सही बयान है संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सत्ता में कहता है कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। तो सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता साथियों क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में आवश्यकता होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। तो संघीय व्यवस्था में सरकार होती है बहुदलीय, मतलब एक से अधिक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। तो साथियों कुल सीटों की संख्या जो हो जाता है 543 हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो साथियों समवर्ती सूची में रखा जाता है केंद्र एवं राज्यों द्वारा बनाया गया कानून को, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बन गया था। तो सरकार साथियों तो तीसरा स्तर बन गया था 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर कौन सा हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा पंचायत समिति। जानते होइएगा कि पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं और 3 स्तर कौन दिए थे साथियों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और 3 स्तर कौन सा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था। तो साथियों सर्वप्रथम लागू हुआ था राजस्थान में 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी को नागौर जिला के राजस्थान में
लागू हुआ था, उसके बाद लागू हुआ था आंध्र प्रदेश में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? साथियों ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो साथियों भारत में संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है, तो साथियों बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो साथियों पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है, याद रखिएगा साथियों महापौर कहा जाता है। नेक्स्ट है पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है साथियों बताइएगा। ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, नगर निगम नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाता है आगे है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का स्थान दिया गया है? साथियों तो यह 22 भाषाओं का स्थान दिया गया है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है भारत में पहला नगर निगम कहाँ बनाया गया था? तो साथियों भारत में पहला नगर निगम मद्रास में बनाया गया था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ था 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो कौन सा नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है साथियों? तो बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आयकर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, आयकर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? साथियों व्यवस्थापिका सभा है ग्राम सभा, कौन सा हो जाएगा? ग्राम सभा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? साथियों तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में है? साथियों यह किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 40 में है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, तो साथियों ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं दीवानी और फौजदारी दोनों, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, तो साथियों ग्राम पंचायत का प्रधान होता है मुखिया होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो साथियों भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर निगम चेन्नई हो जाएगा। यहाँ पे प्रथम नगर निगम चेन्नई हो जाएगा, उसके बाद कोलकाता हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में अनुसूचित भाषाएं कितनी हैं? तो भारत में अनुसूचित भाषाएं 22 है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय है? तो साथियों यह कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, विदेशी संचार बैंकिंग ये हो जाएगा संघ सूची का विषय हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई है? तो किस नगर में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? साथियों संविधान सभा का गठन 1946 में हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जिला परिषद का कार्यकाल
5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख होता है? कौन सा नगर निगम का प्रमुख होता है? तो महापौर नगर निगम का प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? साथियों, शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है। नेक्स्ट है, राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था? तो कब समझौता हुआ था? यह हुआ था 1998 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो साथियों, संविधान का अनुच्छेद 40 जो है किससे संबंधित है? तो साथियों, यह स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई थी? तो संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1958 में किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ लाने का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा उदाहरण नहीं है? तो यह भारत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। साथियों, बताइएगा कि 40 मार्क्स में कुल कितना मार्क्स आया है? अगर चैनल पर पहली बार है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।